हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या इसका स्टेटमेंट है, कैसे हमने इसको प्रूव किया एंड क्या इसके क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। सो वीडियो के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इसका हमसे क्या कहता है? Let f(x plus h) be a function of h, x being independent of h। मान लेते हैं कि ये जो f(x plus h) है ये h का फंक्शन है और जहाँ पर x जो है वो हमारा h पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम h की वैल्यू में कोई चेंज करें तो उससे हमारी x की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो हमने फंक्शन माना है, हमें इसको इस तरीके से मानना है कि इस फंक्शन को हम h की इंक्रीजिंग पावर में, असेंडिंग पावर्स में एक्सप्रेस कर सकें एंड उस एक्सप्रेशन के हर एक टर्म को हम कितने भी बार डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये कुछ एजम्पशंस हमें मान के चलना है तो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं, यहाँ पर फुलफ़िल होती हैं, तो हमारा जो फंक्शन है जिसको हमने माना था उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f(x plus h) इज इक्वल टू f(x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस डैश डैश डैश। इसमें और मैक्लॉरिन थ्योरम में ये डिफरेंस है कि मैक्लॉरिन थ्योरम में हमने f(x प्लस h) नहीं माना था, हमने क्या माना था? हमने वो f(x) के लिए किया था, बट यहाँ पर हमने क्या किया है? f(x प्लस h) किया है। मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या था कि वो बेसिकली यही था, बट h इज इक्वल टू 0 रहता था, तो वहाँ पर f(0) आता था प्लस h f डैश 0 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0। बट यहाँ पर हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर वेरिएबल मान लिया है, दैट इज़ h। तो हमने यहाँ लिखा f(x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस डैश डैश डैश। सो इसका प्रूफ देखते हैं। तो जो फंक्शन है वो हम मान लेते हैं f(x प्लस h) इज इक्वल टू a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस a3h क्यूब प्लस a4h4 प्लस डैश डैश डैश। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू h। देन वी विल गेट f डैश x, हमें पता चलेगा वो आएगा a1 प्लस 2a2h प्लस 3a3h स्क्वायर प्लस 4a4h क्यूब प्लस डैश डैश डैश। सिमिलरली हमने f डबल डैश x प्लस h निकाला एंड f ट्रिपल डैश x प्लस h निकाला। अब हमने क्या किया? अब हमने h इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, 1a में, 1b में, 1c में, एक्सेट्रा। अब हमको क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस है ना, इनको h इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद इनको लिखना है और फिर उनको रीअरेंज करके a0, a1, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन वैल्यूज़ को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। आइए आगे देखते हैं। सो f(x) हमारा आया a0 और इसको हम लिख सकते हैं a0 इज इक्वल टू f(x). f डैश x हमारा आया था a1, सॉरी ये a1 है हमारा, दैट विल बी a1 को हम लिख सकते हैं f डैश x अपॉन 1 और 1 को 1 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा f डबल डैश x आया, f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2a2 और 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिख दिया और इसको हमने a2 की वैल्यू निकाली तो हमारा आया a2 इज इक्वल टू f डबल डैश एक्स अपॉन में 2 फैक्टोरियल। f ट्रिपल डैश एक्स हम देखते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू a3, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारी 6 और 6 का मतलब है कि ये है हमारी 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ वी कैन राइट इट एज 3 फैक्टोरियल। तो a3 हमारा आया a3 इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश एक्स अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्सेट्रा। ऐसे हम आगे तक करते रहेंगे। अब हमको क्या करना है? ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली a0, a1, a2 एंड a3 की, इनको हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा आंसर आता है f(x प्लस h) इज इक्वल टू f(x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस डैश डैश डैश। और इस तरीके से हमने टेलर्स थ्योरम प्रूव कर ली। गाइज, ये टेलर्स थ्योरम मैक्लॉरिन थ्योरम तब बन जाती है जब हम h इज इक्वल टू 0 पुट करें। h इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर इस केस में हम आगे बताएंगे बनती है, बट वो इंटरचेंज करके x और h को इंटरचेंज जब हम करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को, इनकी प्लेसेस को, तब वो बनेगी। सो आगे हम देखते हैं वो। सो पॉइंट नंबर 1, हमने क्या किया? हमने जो हमारी मैक्लॉरिन जो हमारी टेलर्स थ्योरम प्रूव हुई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया।
अब हमने क्या किया, हमने x की जगह h को रिप्लेस कर दिया और h की जगह x लिख दिया। मतलब h की जगह जहाँ x लिखा था वहाँ h कर दिया, जहाँ h था वहाँ x कर दिया। ये रिप्लेस करने पर ये तो वही रहेगा एफ एक्स प्लस एच, और एच प्लस एक्स एक ही चीज़ है तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। इज इक्वल टू, ऊपर था एफ एक्स, राइट, एफ एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, एफ एच। अब हमने हमारा प्लस नेक्स्ट जो हमारा टर्म था दैट इज एच एफ डैश एक्स, तो एच की जगह हमने लिखा एक्स और एफ डैश एक्स की जगह लिखा एफ डैश एच, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच प्लस डैश डैश डैश। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ से हम मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैक्लॉरिन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस 0। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस डैश डैश डैश। सेकेंड पॉइंट अगर हम अपना देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, x इज इक्वल टू ए पुट कर दिया। अगर हम x इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो जहाँ जहाँ हमने x लिखा है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, h लिखना पड़ेगा। और ये हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम x इज इक्वल टू ए रख रहे हैं, f इज इक्वल टू ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पर हमने यही किया है कि a इज इक्वल टू 0 पुट किया है, h इज इक्वल टू एक्स रख दिया, वही जो हमने ऊपर केस करके देखा था कि हमने x को x ही रहने दिया था, h इज इक्वल टू 0 रख दिया था, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 रख दिया है, बात वही है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रख के देखते हैं। अगर हम h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर हमारी 4 आई थी। सो बेसिकली हमको करना कुछ नहीं है, हमको इसमें क्या करना है, एफ एक्स मानते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दिया है तो हम एफ एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस एक्स माइनस ए, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो एफ एक्स ही रहने वाली, क्योंकि ए से कैंसिल हो जाएगा। बट हमने क्या किया, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा ए है और इतने वाले टर्म को हमने एच मान लिया, और एफ ए प्लस एच को मानकर हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ इंटू एफ ए फंक्शन ऑफ ए प्लस, अब जो एच वाला टर्म है वो हमारा बाहर आया और इसके हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस जो हमने निकाले थे कोफिशिएंट्स वो हमने पुट कर दिए। सो दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड इट। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर सकूं ताकि आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएँ, क्योंकि हमें पैटर्न पे जाना है। पैटर्न अगर एक पैटर्न के क्वेश्चन आ गए तो फिर वैसे ही सारे होंगे तो हो जाएंगे सॉल्व वो। सो क्वेश्चन है हमारा, टेलर सीरीज को यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि log x प्लस एच इज इक्वल टू log h प्लस एक्स अपॉन एच माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3h क्यूब प्लस डैश डैश डैश। सो इसको टेलर सीरीज को यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है। बाय टेलर सीरीज हमको पता है कि एफ एक्स प्लस एच को हम एक्सपैंड कर सकते हैं एज एफ एच प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एच प्लस डैश डैश डैश। सो यहाँ पर हमारे पास है एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एच, क्योंकि ये जो लॉग एक्स प्लस एच है इसको हमने एफ एक्स प्लस एच हम इसको मान लेते हैं। सो ये है हमारा ये ऊपर वाली हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमने क्या किया, ये जो हमारी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है इसमें हमने x इज इक्वल टू क्या रखा, इसमें हमने x इज इक्वल टू रख दिया 0। सो एफ एच हमारा क्या हो जाएगा, log h एफ डैश। अब हमको इसको सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट करना है 3 बार या 4 बार, जितना हम चाहें, या मिनिमम हमको 3 से 4 बार तो करना ही है ताकि हमें एक अच्छा एक्सप्रेशन मिल सके। एफ डैश एच हमारा क्या होगा, लॉग एच का होगा 1/h और एच का 1, तो एफ डैश एच हमारा आया 1/h। एफ डबल डैश एच आया हमारा माइनस का 1/h स्क्वायर। एफ ट्रिपल डैश एच आया हमारा 2/h क्यूब। बेसिकली हमने n/d का डिफरेंशिएशन का जो डिवाइड वाला फॉर्मूला था वो यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली इसको हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो putting the values of fh, f dash h, f double dash h and f triple dash h and fx plus h in equation 1। equation 1 में हमें इन सब की वैल्यूज़ रख देनी है सारी इक्वेशंस को यूज़ करके, तो हमारा आंसर आएगा log x plus h इज इक्वल टू log h प्लस
एक्स इंटू 1/h प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस का 1/h स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2/h क्यूब प्लस डैश डैश डैश। देन इनको सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आएंगे, जो माइनस साइन है उसको बाहर ला देंगे एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that log sin x plus h is equal to log e sin x plus h cot x minus का h square upon 2 cos x square x plus h cube upon 3 cos x square x cot x plus dash dash dash। हमको log sin x plus h को expand करना है और expand करके ये term लाना है by using Taylor series expansion। So हमें पता है कि टेलर थ्योरम हमसे क्या कहती है, क्या उसका स्टेटमेंट है और क्या उसका रूल है। तो एफ एक्स प्लस एच हमारा है इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डैश डैश डैश। मान लेते हैं जो फंक्शन है हमारा उसको एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लॉग ई साइन एक्स प्लस एच। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा स्टेप यही होगा कि हमको एच इज इक्वल टू 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। सो एफ एक्स हमारा आएगा लॉग ई साइन एक्स। अब ये जो एफ एक्स हमारा आया है इसको हमें 2 से 3 बार इसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। एफ डैश एक्स हमने जब निकाला तो लॉग साइन एक्स का होता है 1/sin x और फिर साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, तो इसीलिए एफ डैश एक्स हमारा कॉट एक्स आया। इसको हमने एक इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 4। एफ डबल डैश एक्स किया, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स होता है हमारा 2 cos x स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। अब हमको क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली, ये जो कोफिशिएंट्स हमने निकाले, इनकी वैल्यूज़ हमें रख देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। सो इनकी वैल्यूज़ जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा लॉग ई साइन एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच हमने इसी को माना था, इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह है हमारा लॉग ई साइन एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, तो एच हमने एज इट इज़ रहने दिया, एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दी कॉट एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और 2 फैक्टोरियल को हम 2 भी लिख सकते तो हमने 2 ही लिखा रहने दिया, माइनस जो साइन है वो हमारा बाहर आ जाएगा प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 cos x स्क्वायर कॉट एक्स। अब हम 3 फैक्टोरियल को जब खोलेंगे तो वो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 ही बचेगा, एच क्यूब अपॉन 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। सो दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड द फाइनल आंसर हमारा यही आएगा और यही हमको प्रूव करना था। सो अब हम मूव करते हैं अनदर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। तो इसका क्वेश्चन है एक्सपैंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2 बाई टेलर्स थ्योरम। हमको क्या करना है, हमें साइन एक्स को एक्स माइनस 2 के पावर्स में टेलर्स थ्योरम की मदद से एक्सपैंड करना है। सो बेसिकली हम मान सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स है। अब हमको किसके पावर में एक्सपैंड करना है, हमको पावर एक्स माइनस पाई बाई 2 के पावर्स में एक्सपैंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान सकते हैं कि एक्स एफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 के उसमें एक्सपेंड करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यू तो हमारी एफ एक्स ही रहने वाली है, लेकिन ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा एच हो जाएगा, और ए और एच एफ ए प्लस एच को एक्सपैंड करने का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। सो इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू होगी एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए है हमारा पाई बाई 2, तो एफ पाई बाई 2 प्लस एच हमारा वही रहेगा, एच है हमारा एक्स माइनस पाई बाई 2 एफ डैश पाई बाई 2 प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में निकल आएगा। सो हमने मान लिया कि जो साइन एक्स है वो एफ एक्स है, एफ एक्स इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी है कि पाई बाई 2 पुट करके देखना है एक्स इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यूज़ हमको निकालनी है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको ए मानना है पाई बाई 2 एंड एच मानना है एक्स माइनस पाई बाई 2। सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री 1 होता है। हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आया हमारा, एफ डैश पाई बाई 2 हमारा आएगा 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब हमने इसका सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला, दैट इज एफ डैश एक्स
एफ डबल डैश एक्स, तो ये आया माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आई माइनस का 1। ऐसे हमने वैल्यूज़ निकाली, उसके बाद ये जो फॉर्मूला था उसमें हमने पुट कर दिया, एंड दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड इट, कि हम इसको इस तरीके से एक्सपैंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में निकाल सकते हैं, एक्सपैंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू के उसमें निकाल सकते हैं। एक और बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया था इस क्वेश्चन का। एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हम इसको a प्लस एक्स माइनस ए मान के चल सकते हैं, और ये जो a है वो a ही रहेगा, और x माइनस ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब जो a है उसको हम पाई बाई टू लिखेंगे प्लस x माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि f पाई बाई टू प्लस x माइनस पाई बाई टू एफ डैश पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बाई टू प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पर भी हमने एज इट इज़ वही किया है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हुआ f पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस, दिस इज ए की वैल्यू हम पाई बाई टू रख रहे हैं, यहाँ पर भी पाई बाई टू आएगा, मैंने गलती से लिख दिया है। सो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से किया, और ये जो वैल्यूज़ थी हमारी आई थी उनको हमने पुट कर दिया, एंड देन वी हैव गॉट द फाइनल आंसर। Moving to the next question, that is expand tan inverse x in the powers of x minus pi by 4 by Taylor's theorem। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, इसमें कोई और अलग वो नहीं है, और एफ ए प्लस एच को मानकर हमें इसे सॉल्व करना है। एफ डैश सपोज मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो हमारा tan इनवर्स एक्स है। अब हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एफ पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1। वी ऑल्सो नो दैट बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम एफ ए प्लस एच को लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डैश डैश डैश। जब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 के जब एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि जो ए की वैल्यू है, सॉरी एल एच एस ऑफ इक्वेशन 2 और 3 के हमने किया, दिस इज 3, तो यहाँ पर 2 और 3 आना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया। a इज इक्वल टू होगा पाई बाई फोर और h इज इक्वल टू होगा x माइनस पाई बाई फोर। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, वहाँ पर इसको पुट कर देना है, और ये है हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा टास्क ये है कि हमें f पाई बाई फोर निकालना है, f डैश पाई बाई फोर निकालना है, f डबल डैश पाई बाई फोर निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एफ एक्स माना, tan इनवर्स एक्स हम पहले ही मान चुके हैं, तो हमने क्या किया, एफ पाई बाई फोर निकाला। एफ पाई बाई फोर होगा tan इनवर्स पाई बाई फोर, और जिसकी वैल्यू हमारी tan इनवर्स पाई बाई फोर ही रहेगी। एफ डैश एक्स हमने किया, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार, तो हमारा आया आंसर आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू पाई बाई फोर रखी एफ डैश पाई बाई फोर निकालने के लिए, देन वी हैव गॉट 1 अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16। इसी तरीके से हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, एंड देन वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ट्रिक हमें यूज़ की है। सो देखते हैं, यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस एच इज इक्वल टू एच साइन जेड इंटू साइन जेड अपॉन 1 माइनस का एच साइन जेड स्क्वायर इंटू साइन 2z अपॉन 2 प्लस एच साइन जेड होल क्यूब इंटू साइन 3z अपॉन 3 प्लस डैश डैश डैश। और जहाँ पर हमें z की वैल्यू दे रखी है cot इनवर्स x। सो हमने क्या किया, हमने एज यूजल tan इनवर्स x प्लस एच को एफ एक्स प्लस एच माना, यहाँ पर हमने h इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिली tan इनवर्स x। अब हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमने किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन एक बार करने पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ पर अब ये जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ गिवन है ना, z इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका यूज़ आया। हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू निकाल ली, इससे x इज इक्वल टू कॉट जेड आया हमारे पास, तो हमने क्या किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर जेड हमने लिखा। अब हमने क्या किया, हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड एक आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड होता है, तो यहाँ पर हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड की जगह रखा कॉसेक स्क्वायर जेड, और ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हमारा साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हमारा आया साइन स्क्वायर जेड। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पता है कि जेड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, यहाँ नहीं पड़ने वाली।
डी जेड ओवर डी एक्स हमने किया तो ये आएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह हम कॉट स्क्वायर जेड रखेंगे, माइनस का 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड को हम कॉसेक स्क्वायर जेड लिख सकते हैं, और इसको जब कॉसेक स्क्वायर जेड ऊपर जाएगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर जेड हो जाएगा। सो डी जेड ओवर डी एक्स हमारा आया माइनस का साइन स्क्वायर जेड, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला, तो यहाँ पर हमने जब साइन स्क्वायर जेड को डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा आया 2 साइन जेड कॉस 2 साइन जेड, और फिर साइन जेड का किया तो कॉस जेड आया, इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज़ माइनस साइन स्क्वायर जेड। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट करी, और एफ डबल डैश एक्स हमारे पास आया माइनस का साइन 2z इंटू साइन स्क्वायर जेड। अब हम एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, कम से कम हमें 3 वैल्यूज़ तो निकालनी ही है ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बड़ा दिख सके। एफ ट्रिपल डैश एक्स हमने निकाला, हमने एफ डबल डैश एक्स को एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स माइनस का साइन 2z इंटू साइन स्क्वायर जेड। हमने माइनस साइन कॉमन लिया यहाँ पर, और फर्स्ट सेकेंड टर्म मान के डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहले हमने साइन 2z को छोड़ा और हमने साइन स्क्वायर जेड का किया, तो साइन स्क्वायर जेड का डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास आया 2 साइन जेड कॉस जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, प्लस साइन स्क्वायर जेड लिखा, साइन स्क्वायर जेड को छोड़ा और हमने क्या किया, साइन 2z का किया, तो साइन 2z का आया कॉस 2z इंटू एंगल इंटू 2 और डी जेड ओवर डी एक्स। सो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों से डी जेड ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया एंड माइनस बाहर रहने दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो साइन 2z है, एक साइन 2z और दूसरा भी हमारा साइन 2z है, तो हमने क्या किया, हमने साइन स्क्वायर 2z लिखा प्लस 2 साइन स्क्वायर जेड कॉस 2z एज इट इज़ रहने दिया, और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, जो हम पहले निकाले थे वो है माइनस साइन स्क्वायर जेड। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक साइन 2z को खोला, दैट इज़ 2 साइन जेड कॉस जेड इंटू साइन 2z प्लस 2 साइन स्क्वायर जेड कॉस 2z, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन स्क्वायर जेड, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर। हमने ये जो पूरा अंदर का हमारा टर्म है, अंदर का जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमने साइन जेड कॉमन ले लिया, साइन जेड कॉमन 2 साइन जेड कॉमन लिया है, तो 2 साइन जेड इंटू साइन स्क्वायर जेड हमारा हो गया 2 साइन क्यूब जेड, ब्रैकेट ओपन, कॉस जेड बचा यहाँ पर और साइन 2z बचा, प्लस साइन जेड बचा और कॉस 2z बचा, 2 साइन क्यूब जेड। यहाँ पर हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हम साइन z प्लस 2z लिख सकते हैं, और ये हमारा साइन 3z हो जाएगा। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारा आया 2 साइन क्यूब जेड इंटू साइन 3z। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें किस में, टेलर्स की थ्योरम में रख देनी है, एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। टेलर्स थ्योरम हमें पता ही है, एफ एक्स प्लस एच क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डैश डैश डैश। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारी थी tan इनवर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स की वैल्यू हम इसमें रखेंगे साइन स्क्वायर जेड प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू रखी, एंड प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू रखी। उनको रीअरेंज किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एंड देन वी हैव गॉट द फाइनल आंसर। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।